अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये अभी तक मेरे सफ़र के व्लॉग्स ख़त्म नहीं हुए हैं। सुबह के टाइम नाश्ता करने के लिए आए हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और बस ये जो है ना, वही अभी सफ़र वाले ही क्लिप्स मेरे पूरे ख़त्म नहीं हुए हैं। ये एक कैफ़े हमने पकड़ लिया था और हमने इससे जो है ना वो नाश्ता वाश्ता खाना खा खा के अच्छी तरह इसको रगड़ा है। एक्चुअली बस ये इसलिए रगड़ा है क्योंकि जो है ना, मस्कत एक बहुत बिग सिटी है। तो जो लोग कराची के हैं उनको तो पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना किस तरह का डिफ़िकल्ट है। तो इसी तरह मस्कत भी जो है ना वो काफ़ी बिग सिटी है। तो हम एक कोने में रह रहे थे और बाकी के आउटलेट्स तकरीबन जो है ना वो न्यू कोने में हैं। तो बस करीब करीब जो भी हमें पाकिस्तानी आउटलेट्स अवेलेबल थी, हम लोगों ने ट्राई किया कि हम वहीं से खाएँ और बच्चों के साथ और इधर-उधर घूमने में हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और जो है ना खाने में हम थोड़ा कम ही टाइम स्पेंड करें। तो ख़ैर यार, परदेस की ईद है और परदेस की ईद में क्या करना हम लोगों का, ये आपके सामने ही है कि मतलब अभी सारे रिलेटिव्स वगैरह से बातें कर रहे थे, तो कोई कहाँ जा रहा था, कोई कहाँ जा रहा था, सब आपस में मिल रहे थे। तो एक तरह से ना काफ़ी उदासी भी होती है कि यहाँ पर हम बिल्कुल अकेले हैं और हमारे पास करने के लिए और कोई काम ही नहीं है सिवाय इसके कि बस हम इधर से उधर घूम लें। लेकिन चलो, ये भी एक फ़ैमिली टाइम था जो हमने एंजॉय कर लिया। नॉर्मली तो फ़ैसल की इतनी बिज़ी ऑफ़िस की रूटीन होती है, वो रात को इतना लेट घर आते हैं कि इतना प्रॉपर्ली हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। और दूसरा ये कि फिर बच्चों की पढ़ाई इतनी टफ़ होती है कि उनके साथ हम हर वीकेंड पे हैंग आउट अब पॉसिबल नहीं है कि हम कर सकें। तो एनीवेज़ पहले 2 डेज़ मस्कत जाकर में तो हमने अपार्टमेंट में गुज़ारे थे। उसके बाद हमने जो है ना वो होटल बुक करवा लिया था। और ये जो है ना कुरम में होटल था। मस्कत का जो कुरम का एरिया है वहाँ पर होटल था। पर जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि हमारी बुकिंग एक्चुअली इनकी जो है ना वो न्यू सेटअप में हुई है। इन्होंने वापस जहाँ पर हम रह रहे थे उसी के पास अलखूद वाली साइड पर ही नया जो है ना वो होटल खुला है, रिज़ॉर्ट है। तो हमारी बुकिंग जो है ना वो वहाँ पर हुई हुई थी। फिर हम लोग जो है ना ऑल द वे दोबारा वापस आए। बस हमारा यही प्लान था कि आज का दिन जो है ना वो हम थोड़ी सी शॉपिंग कर लेंगे। और बच्चे जो है ना उनको था कि हम लोगों ने कोई पूल साइड वगैरह एंजॉय करनी है, तो इसीलिए हम लोगों ने जो है ना यहाँ पर उनके लिए रिज़ॉर्ट बुक करवाया था। लेकिन जो है ना वो दोपहर में ही हमें हमारे जो ओल्ड फ्रेंड्स थे जो कि पहले हमारे साथ यहाँ सोहार में रहते थे, उनकी तरफ से कॉल आ गई कि आप जो है ना वो डिनर हमारे साथ करें। तो इस वजह से हमें अपने बाकी के प्लान सारे कैंसिल करने पड़े। बस हमने यहाँ पर जो है ना वो होटल में चेक इन किया, थोड़ा बच्चों ने जो है वो पूल वगैरह पे एंजॉय किया। उसके बाद हम फ़्रेश हुए, हम तैयार हुए और फिर हम डिनर करने के लिए चले गए। और हमारा जो है ना वो शॉपिंग वाला जो प्लान था वो निकल गया। और ये जो है ना थोड़ा-सा मैंने इसलिए रूम की जो है ना वो बना ली थी क्लिप, क्योंकि जो है ना असल में ये व्लॉग ऐड करने का मकसद ये था कि आज मैं आप लोगों से बहुत सारी जो है ना वो बातें करना चाह रही थी। कुछ टाइम से काफ़ी डिप्रेस थी मैं और बस मैंने सोचा कि सबसे बेहतरीन ऑडियंस तो आप लोग ही हैं, तो आप लोगों से ही कह सुन के ना अपने दिल का हाल हल्का कर लेती हूँ। तो एनीवेज़ बस जो है ना मैं अभी अपनी बात जो है वो कंटिन्यू करती हूँ। पहले जो है ना वो मैं यहाँ वाला क्लिप ख़त्म कर लेती हूँ। बस हमने यहाँ पर चेंज किया था, बच्चों ने जो है ना वो नहा धो लिया था और उसके बाद हम जो है ना डिनर करने चले गए। और हमारा जो है ना वो नेक्स्ट डे का भी प्लान था कि हम लोग वापस सोहार अपनी सिटी में जाएंगे, जहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट 7-8 इयर्स रहे हैं और फैसल तो वहाँ पर 10 साल रहे हैं। मुझे जो है ना वहाँ पर 7 ईयर्स हुए थे, 8 इयर्स हुए थे एक्चुअली। तो हमारा प्लान था कि नेक्स्ट डे जो है ना वो हम लोग चेकआउट करके तो सोहार चले जाएं। अदरवाइज़ हमारा प्लान था कि हम 2 दिन यहीं होटल में रहेंगे और यहीं से हम डायरेक्ट वापस सलाला आ जाएंगे। सोहार एक्चुअली टूवर्ड्स दुबई के बॉर्डर लगता है। हम लोग जो सलाला में रहते हैं, सलाला एक कोना है ओमान का, यमन के बॉर्डर के साथ है। ऑल द वे दरमियान में मस्कत आता है और मस्कत से दूसरा कोना बनता है सोहार, जो कि दुबई के बॉर्डर के साथ है। और हमारे जिस भी जो है ना वो ओल्ड फैसल के कुलीग हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनको पता चला कि हम मस्कत आए हुए हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप मस्कत आएँ और आप सोहार ना आएँ। और इतनी प्यार और इतनी मोहब्बत से उन लोगों ने हमें बुलाया कि हम सिर्फ उनसे स्पेशली मिलने के लिए मज़ीद जो है ना वो 2 आवर्स का जो जर्नी है वो करके हम सोहार गए। सलाला और मस्कत का 10 आवर्स का डिफरेंस है एंड मज़ीद सोहार जो है वो 2 आवर्स आगे है, वो भी अगर आप नॉन स्टॉप ट्रैवल करें। अगर आप थोड़ा सा रुक रुक के करें, जो कि ज़ाहिर आपको
रुकना ही पड़ता है, तो 14 घंटे का ट्रैवल ये स्ट्रेट बन जाता है। ख़ैर बस हमने जो है ना क्या किया था, नेक्स्ट डे उठकर हम लोग फ़्रेश हो गए थे, हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह किया था, फिर हम लोगों ने तैयारी की, पैकिंग वगैरह की और उसके बाद हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करके, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अब मस्कत आई थी तो मैंने काफ़ी सारी लिस्ट बनाई हुई थी कि ये वाला डे मैंने जो है ना वो शॉपिंग में स्पेंड करना है। तो जितना हमारे पास टाइम था, ऑलमोस्ट 12 बजे हमने चेकआउट किया और 12 बजे से लेकर जो है ना वो 2-3 बजे तक हम जितना भी शॉपिंग वगैरह कर सकते थे। थोड़ी बहुत मैंने ज़रूरी चीज़ें ली हैं, जो कि मैंने घर के लिए थोड़ी चीज़ें लेनी थी। सलाला में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही थी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं जो है ना वो क्या लेकर आई हूँ। तो एनीवेज़ मुझे आइकिया जाना था, मस्कत में आइकिया ओपन हुआ है, वहाँ से मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन की और स्टोरेज की चीज़ें ख़रीदी हैं और मुझे जो है ना वो एक कारपेट क्लीनर चाहिए था, जो वॉशर होता है, वो मैंने देखना था, तो ख़ैर वो देखा है। एनीवेज़ बात ये हो रही थी कि यहाँ पर देश में रहकर ना मैं एक दिन पहले, बल्कि ईद वाले दिन में ही इतनी अपसेट थी अपने सारे घर वालों को देख के, और मैं फ़ैसल को बार-बार यही बोल रही थी कि इतनी छुट्टियाँ थी तो काश हम जो है ना वो पाकिस्तान ही चले जाते। और बहरहाल यहाँ पर बहुत ना, इवन कि हम वेकेशन पर भी आए हुए थे, बट बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोनली सा फ़ील हो रहा था। और एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही हमारे जो है ना वो सब कोलीग्स ने हमें इतने प्यार से अपने पास ज़बरदस्ती इनवाइट किया कि नहीं, आप हमारे पास आएँ। तो एक ना दिल में बड़ी खुशी सी हुई कि अच्छा हाँ, यहाँ पर स्टिल कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनसे हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बट उनके साथ हमने रहकर और इतनी मोहब्बत से टाइम गुजारा है कि स्टिल वो हमें इतनी मोहब्बत से याद करते हैं और अपने पास बुलाते हैं। तो वो ना एक दिल को थोड़ा मतलब तसल्ली भी हुई कि ठीक है, इधर हमारे ब्लड रिलेशंस ना सही, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम यहाँ अकेले नहीं हैं। यहाँ गैर मुल्क में भी जो है ना वो हमने अपनी फ्रेंड्स लाइक फैमिली जो है ना वो बना ही ली है कि हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 साल के बाद वापस आए हैं, पर स्टिल सब इतने प्यार से हमें याद कर रहे हैं और इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये चीज़ देखकर ना दिल को बड़ा ही सुकून हुआ और बहुत जो है ना वो मज़ा आया। ख़ैर हम लोगों ने जो है वो ट्रॉपिकल एक पाकिस्तानी ही आउटलेट है मस्कत में, वहाँ से हम लोगों ने प्योर पाकिस्तान स्टाइल का फ़ालूदा मिलता है, वो खाया और ऑल द वे हम सोहार आ गए। ये है जी सोहार। और चाहे आपको ये जैसा भी सिटी लग रहा हो, बट दिस प्लेस हैज़ माय हार्ट। यहाँ पर मेरी इतनी मेमोरीज़ हैं, यहाँ के एक-एक कोने में मेरी यादें हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल शादी के फ़ौरन बाद ही यहाँ आ गई थी, ठीक है, और बिल्कुल मैं पाकिस्तान में, मैंने ससुराल में बिल्कुल टाइम गुजारा ही नहीं है। तो बिल्कुल ही जैसे शादी हुई थी मैं यहाँ आ गई थी फ़ैसल के साथ, और यहाँ अकेले रह के ही मैंने शादी के बाद लोगों से इंटरेक्ट करना, सोशल होना, खाना पकाना, सब कुछ जो है ना वो मैंने यहीं पर ही सीखा है। इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, और यहाँ पर इतनी अच्छी मुझे फैमिलीज़ मिली, इतने अच्छे मुझे लोग मिले, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरे अंदर बहुत कुछ इम्प्रूव किया। और सही बात है, मैं आपको बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं तो ऐसी बंदी थी, मुझे आटा तक भी नहीं गूँथना आता था और मैंने जो है ना वो बहुत कुछ अपने बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा है। एनीवेज़ सोहार का स्टे इतनी जल्दी गुज़रा, हम लोग अपनी फ्रेंड्स से मिले, वो सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। मुझे लग रहा था कि शायद मैं किसी न किसी फैमिली को ऑफेंड कर दूंगी व्लॉगिंग करके, बट वो सब ने मुझे इतना प्यार दिया और वो सब कह रहे थे कि आप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रही हैं इन मोमेंट्स की। तो मुझे तब ये हुआ कि यार मैंने ये मोमेंट्स क्यों गुजारे, मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, कैमरा उठाकर थोड़ा सब कुछ जो है ना वो मैं खाना वगैरह अपना सब रिकॉर्ड कर लेती। बट एनीवेज़ टाइम गुजर गया, लेकिन उस टाइम की मेमोरीज़ मेरे दिल में और मेरे जहन में रह गई हैं। और जो है ना जो मेरे सोहार के फैंस हैं, इनमें से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो व्लॉग देख रहे हैं, उन सब का मैं बहुत दिल से थैंक यू करती हूँ इतनी मोहब्बत देने का। क्योंकि बस मैं जो है ना वो मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं ये बताने के लिए कि ये जो फ्रेंड्स लाइक रिश्ते होते हैं ना, ये यहाँ पर जब आप अकेले रह रहे होते हैं तो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इमोशनल हो गई थी तो दरम्यान में मैंने रिकॉर्डिंग छोड़ दी। खैर स्टार्ट करते हैं दोबारा से। यहाँ पर हम वापस जो है ना वो सोहार से अब सलाला आ रहे थे डायरेक्ट, तो हमने टोटल सिटी को बाईपास करके और बिल्कुल एक्सप्रेस वे ही का रास्ता लिया। और ये देखें रास्ते में जो ये निज़वा वाली साइड है ना, यहाँ पर निज़वा से आगे तक पूरे एरिया में अदम आता है और डिफरेंट सिटीज़ आती हैं। वहाँ बारिश थी और एक साइड पर धूप थी, एक साइड पे टोटल बारिश थी, तो वो रेनबो भी निकली हुई थी, जो कि मैंने पहले आपको जो है ना वो आगे दिखाई है कि रेनबो भी थी। और इस सफ़र में हमने ना हर तरह का ही मौसम एंजॉय कर लिया है।
जब हम आ रहे थे तब भी सैंडस्टॉर्म आ रहा था, अब जब हम वापस जा रहे थे तब बारिश भी थी, हवा भी थी, आंधी भी थी और ख़ैर मौसम ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। और इस साइड पर पीछे निज़्ज़ा वाली साइड पे टोटल पहाड़ थे, तो हमें यही डर था कि अब हमने बिल्कुल हमारे पास मार्जिन भी नहीं है रुकने का, तो जो है ना वो अब सफ़र हम कैसे करेंगे। लेकिन ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से हमने सफ़र कर लिया। और ये देखें इस साइड पर टोटल डेज़र्ट है और ये डेज़र्ट में पूरी बारिश हुई हुई थी और बहुत अच्छा वेदर था। लेकिन सलाला में आजकल बहुत गर्मी है, सिर्फ मस्कत निज़वा साइड तक ही जो है ना वो अच्छा वेदर था। सलाला में जो है ना वो अच्छा वेदर नहीं है। वैसे तो यहाँ पर बहुत मज़े का वेदर होता है, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लगी हुई है कि आजकल तो बड़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, दिल घबराता है इतनी गर्मी है। तो ये देखिए जी जो है ना वो शाम से रात हो गई है और ये जो आंधी है ना ये थमने में नहीं आ रही थी, ये हमें पूरे रास्ते तक मिली है जब तक हम जो है ना वो हेमा नहीं आ गए। हेमा तक ऐसा ही मौसम था, आगे हवा थी लेकिन इस तरह से बिल्कुल आंधी नहीं थी और आसपास दोनों तरफ ना बिल्कुल डेज़र्ट है, तो उसमें आप सोच सकते हैं कि हमारी क्या हालत हुई होगी। बस जो है ना वो दुआएं पढ़ते हुए ही हम वापस आए हैं। तो सुबह हम जो है ना वो 10 बजे चले थे सुहार से और अब ये 1 बजे का टाइम हो गया है। तो अभी बस हम लोग एंटर ही हो रहे हैं सलाला में और ये अभी हम पहाड़ के ऊपर ही हैं, जिसका मैंने आपको जाते हुए बताया था कि ये पहाड़ चढ़ के जाते हैं तो आगे जो है ना वो दूसरा सिटी आता है। तो बस जो है ना सिर्फ़ इस व्लॉग का मकसद था सिर्फ़ थोड़ी-सी आपसे दिल की बात करना कि आस-पास जहाँ पर भी आप रहें, आपको अपने आगे का, अपने किसी भी वक़्त का नहीं पता। तो जिन लोगों के साथ भी आप रह रहे हैं, उनके साथ आप ऐसे ही रहें कि जैसे उनके साथ आपका कोई खून का रिश्ता है। और यकीन करें आपकी ये चीज़ जो है ना वो कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आएगी। जैसे मैं अभी इतनी सारी मोहब्बतें इकट्ठी कर कर आई हूँ और इतना अच्छा, इतना यादगार टाइम गुज़ार कर आई हूँ। तो जो है ना ज़िंदगी में कभी भी कभी किसी न किसी पॉइंट पर आप लोगों को भी ये महसूस होगा कि जब आप लोग किसी के साथ मिलजुल कर इस तरह से उनको अपनी फ़ैमिली बनाकर रखते हैं, तो वो भी आपको कभी जो है ना वो ज़िंदगी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। एनीवेज़ मेरे पास यहाँ पर सलाला में भी बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं और सुहार वाले फ्रेंड्स उनको तो मैं कभी भूल भी नहीं सकती हूँ। और वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे जो है ना वो ज़िंदगी गुज़ारना सिखाई है। तो उन सब का भी बहुत थैंक यू। और अपने घर वालों को तो ज़ाहिर है मैं कभी भी नहीं भूलूँगी, बल्कि इतना अच्छा ट्रिप गुज़ारने के बाद भी अभी राफ़े यही कह रहे थे, मम्मा हमें मज़ा तो बहुत आया लेकिन अगर हम दादो नानों के साथ ईद करते ना तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। तो ख़ैर बच्चे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो रिश्तों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको समझते हैं। लेकिन ख़ैर चलें अभी यहाँ पर जो है ना मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से प्रॉपर्ली अपनी रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।